5 साल तो बहुत दूर है सर, ये 2 साल के अंदर ही रिजल्ट्स निकले हैं। जब भी हम किसी भी एरिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो रियल स्टेट हो, चाहे वो गोल्ड हो, आज की तारीख में आपने वो पीक प्राइस के ऊपर बाय किया और उस वीडियो में उन्होंने डिस्क्राइब किया कि अगले 5 साल में प्लॉट्स की कीमत मजीद नीचे होंगी। फिर वो हुकूमत चेंज हुई, चीज़ें चेंज हुई और वो नीचे आना शुरू हुआ। मेरा ज़रा उनके साथ इस बात के ऊपर इख्तलाफ है कि वो एक खूबसूरत लोकेशन पे लें जहाँ पे उनका घर बने, एक्सेसिबल हो, हर चीज़ बहुत अच्छी हो। लेकिन जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असदुल्ला अवान है और बाहू स्ट्रेट के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं बाहू स्ट्रेट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इसके ऊपर हम रियल स्टेट से रिलेटेड बातें करते हैं और अपडेट्स आपको बताते हैं। एक साहब की मैं वीडियो देख रहा था, बड़े नामवर शख्स हैं वो, मैं उनका नाम कोट नहीं करूँगा। उन्होंने एक वीडियो बनाई कि अगले 5 सालों में प्लॉट्स की कीमतें कहाँ होंगी और उस वीडियो में उन्होंने डिस्क्राइब किया कि अगले 5 साल में प्लॉट्स की कीमत मज़ीद नीचे होंगी और प्लॉट्स लेने का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपार्टमेंट्स लें या शॉप लें। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊं। मेरा ज़रा उनके साथ इस बात के ऊपर इख्तलाफ है और उसकी रीज़न ये है कि अगर हम अपार्टमेंट्स की या दुकानों की बात करें, मैं भी उसमें डील करता हूँ, लेकिन वो जो चीज़ें हैं ना, वो हम ऑलरेडी पीक प्राइस पे लेते हैं। लेट्स सपोज आप किसी एक बंदे के प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसने अपने प्लॉट की कीमत प्लस कंस्ट्रक्शन की कीमत प्लस अपना प्रॉफिट, सारी चीज़ें इंक्लूड करके आपको एक अमाउंट बताई कि 1 करोड़ रुपए का 1 बेड आपको मिलेगा, 20 लाख रुपए इसकी डाउन पेमेंट है और बाकी इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो आज की तारीख में आपने वो पीक प्राइस के ऊपर बाय किया। अब अगले 3 साल में जब वो डिलीवर होगा तो उसकी कीमत बढ़ेगी, क्योंकि तब पहले वो प्री मैच्योर था, वो मैच्योर हो चुका है, तो उसकी कीमत बढ़ेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी कि आपकी 1 करोड़ की चीज़ 1.5 पौने 2 करोड़ रुपए की हो गई। और ऑन द अदर साइड अगर हम प्लॉट्स की या फाइल्स की या कमर्शियल्स की बात करें, तो वो आज से 2-3 साल पहले जब खान साहब की हुकूमत थी तो बड़े पीक पे थे, हर चीज़ का रेट बहुत ऊपर था। 5 मरला का प्लॉट भी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए पे मिलता था। डीएच कोयटा में इतनी गेम हुई, वो 1.5 करोड़ रुपए पे गई। फेस 10 में इतनी गेम हुई, कमर्शियल 3 करोड़ प्लस में था, एक कनाल 1.5 करोड़ रुपए पे पहुंचा हुआ था और हर चीज़ की प्राइसेस बहुत पीक पे थी। फिर वो हुकूमत चेंज हुई, चीज़ें चेंज हुई और वो नीचे आना शुरू हुआ। आज की तारीख में कोयटा एक कनाल 29-30 लाख रुपए की है, फेस 10 का एक कनाल 85-86 लाख रुपए का है। वही वाला कमर्शियल जो 3 करोड़ रुपए का था वो आज 1.5 करोड़ रुपए का है। इसी तरह ओवरऑल जितने प्लॉट्स, जितनी फाइल्स, जितने कमर्शियल्स हैं, सबके रेट में बहुत बड़ा रिसेशन आया। तो मेरा इधर एक ये सवाल है कि जब भी हम किसी भी एरिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो रियल स्टेट हो, चाहे वो गोल्ड हो, हमारी बाइंग और हमारी जो एग्जिट है सिर्फ वो मैटर करती है। लेट्स सपोज आज गोल्ड की कीमत 3.5 लाख रुपए पर तोला है, तो अगर आपने ये 1.5 लाख रुपए पे बाय किया होता तो आज आपके पैसे डबल थे। अब वो एक पीक प्राइस पे है, आज आप इधर बाय भी कर लेंगे, वो 4 पे भी चला जाता है तो आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ जितना उसको हुआ होगा जिसने डिप में बाय किया था। इसी तरह स्टॉक्स में भी यही गेम होती है कि जब एक कंपनी के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा क्रैश हुए होते हैं और वो बड़ी लोएस्ट प्राइस पे होते हैं, तो वहाँ पे लोग उसको बाय करते हैं और जब वो पीक पे जाता है देन उसको वो लिक्विडेट करते हैं। सेम इसी तरह रियल स्टेट में होता है। बाइंग और सेलिंग का जो फॉर्मूला है वो हर जगह पे सेम ही है, सिर्फ आपको देखना होता है कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इसमें कुछ लोग आते हैं जो जेन्युइनली अपने लिए ले रहे होते हैं, मतलब उन्होंने अपना घर बनाना होता है, उन्होंने वहाँ पे रिहाइश रखनी होती है, उनके लिए ये फार्मूला नहीं है। उनके लिए लोकेशन मैटर करती है कि वो एक खूबसूरत लोकेशन पे लें जहाँ पे उनका घर बने, एक्सेसिबल हो, हर चीज़ बहुत अच्छी हो। लेकिन जो बंदे प्योरली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सर आप फेस 10 में ले लें, आप कोयटा में ले लें, आप 7 में ले लें, आप प्रिज्म में ले लें, किसी भी जगह पे आप बाय कर लें, जब भी कभी प्रॉपर्टी का टाइम आएगा, चाहे वो 2 महीने बाद आए, चाहे 6 माह बाद आए, चाहे 1 साल बाद आए, जब उसकी प्राइसेस बढ़ना शुरू होंगी तो ओवरऑल सबकी बढ़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने 10 में बाय किया हुआ था तो 10 बहुत ऊपर निकल गया है और बाकी सारे नीचे ही रह गए हैं।
या आपने कोयटा में बाय किया था तो बाकी सब ऊपर चला गया, कोयटा नीचे रह गया, ऐसा नहीं है। इनमें डिफरेंस क्या आता है कि आपने कोयटा खरीदी 30 लाख रुपए की, कोयटा चली गई 60 लाख रुपए के ऊपर। आपने 10 खरीदा था 30 लाख का, वो गया 40 लाख पे, 45 लाख पे। मतलब प्रॉफिट रेशियोज कम हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज बढ़ना शुरू हुई है रियल स्टेट में, ओवरऑल चेंजिंग आ रही है, तो आपका भी नंबर आएगा। आप चाहे 7 में हो, चाहे कोयटा में हो, चाहे प्रिज्म में हो, चाहे 10 में हो। तो ये जो फॉर्मूला उन्होंने बताया है, ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी जो प्राइसेस है ना वो अपने डिप पे चल रही हैं बहुत ज्यादा, कि एक चीज 1.5 करोड़ की थी, आज वो 30 लाख की है। अब ये नीचे आते आते वो 25 की हो सकती है, वो 22 की हो सकती है, लेकिन वो जीरो पे तो नहीं आ सकती। जीरो पे आने का मतलब है कि कोयटा वाले आपको आवाज लगा रहे हैं कि हम फ्री में ये फाइल बांट रहे हैं, आप प्लीज अपने नाम पे करवा लें। ऐसा तो नहीं होगा। वो 22, 23, 24 पे तो रहेगी। 5 मरला का आज का रेट 12.5 लाख रुपए है, तो वो 12 लाख से 10 पे आ सकता है, 9 पे आ सकता है, वो जीरो तो नहीं हो सकता। तो जब आप उस डिप में बाय करेंगे और वेट करेंगे, और जब प्रॉपर्टी में कोई अच्छी न्यूज आती है, आपकी प्रॉपर्टी में स्लम्प इस वजह से आया कि आपकी गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, उन्होंने पॉलिसीज चेंज की, वो स्लम्प आ गया। अगर वही पॉलिसीज आज अच्छी कर देते हैं, आपका इंटरेस्ट रेट तो ऑलरेडी बहुत नीचे आ गया है, लोगों को समझ नहीं आ रही कि हम पैसे का क्या करें, अब वो स्टॉक्स में लगा रहे हैं फिलहाल। तो ये इतना पैसा है, ये कहाँ पे जाएगा? आपके पास अगर पैसे आते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहली बात आती है कि हम कोई प्रॉपर्टी ले लें। इसी तरह हर बंदा ही ये सोचता है। तो जब ये पैसा इधर मूव होना शुरू होगा और चीज़ें बढ़ेंगी, तो 5 साल तो बहुत दूर है सर, ये 2 साल के अंदर ही रिजल्ट्स निकले होंगे। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, कि मुझे उनके वीडियो से थोड़ा सा इख्तलाफ था। बाकी आप लोग भी बहुत अच्छा समझते हैं प्रॉपर्टी को, मैंने अपने नॉलेज के लिहाज से आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। मजीद अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे मेरा नंबर देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।